नमस्कार साथियों, आप दोस्तों जिस जगह से बिलोंग करते हैं, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं, हम जिस परिवेश में बिलोंग करते हैं, वहां बड़े बुजुर्गों से आपने एक बात कहते हुए अक्सर सुना होगा कि जो कारीगर होता है वो कारीगर चाहे उसको काम मिले चाहे ना मिले, चाहे उसको सस्ते मध्य दामों में जो है वो काम करना पड़े, लेकिन वो काम करता है। और बुजुर्ग इसके लिए एक कहावत कहते हैं कि भाई कारीगर को भले ही काम सस्ता मिल जाए, लेकिन उसकी करनी जो है, जो उसका हथियार है, वो हमेशा चलते रहना चाहिए। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि बहुत बड़ा डाउट है बच्चों का। बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया था पहले कि भाई इसकी कट ऑफ जो है सीईटी, ये जो एग्जाम अभी हुआ है, कि साहब हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस बजट के बाद बड़े परेशान से हो गए। सीईटी तो पता था हमें, लेकिन सीईटी से नौकरी तो लगनी नहीं थी। सीईटी से सिर्फ और सिर्फ आप एक क्वालिफाइंग एग्जाम जो था वो था ये कि आप किसी एग्जाम की अगर पेपर देना है आपको, तो सिर्फ आप ये सीईटी क्लियर करना आपके लिए जरूरी था। तो भाई इससे तो आपको नौकरी तो मिलनी नहीं थी। तो अब हम लोग क्या करें, ये बहुत बड़ा इश्यू था। इसके अलावा सीईटी में क्या कट ऑफ रहेगी, ये एक बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा रहा है अब तक। अब आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए और 1 लाख भर्तियां जो है वो बजट में किसकी आएगी। जो मैंने पहले आपको बात बताई कि भाई कारीगर को भले ही पैसा कम मिल जाए, लेकिन उसकी करनी हमेशा चलती रहनी चाहिए। और वही बात एक विद्यार्थी पर भी लागू होती है कि भाई उसको चाहे वैकेंसी आवे चाहे नहीं आवे, देखो वैकेंसी सामने होती है तो एक तैयारी करने का मन भी करता है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे आपकी स्थिति ऐसी है कि दुल्हन मिली नहीं है आपको, दुल्हन आपने देखी नहीं, सगाई आपकी हुई नहीं, तो फिर शादी की तैयारियां चालू कर दे, हम टेंट बुक करना चालू कर दे, वो स्थिति में आप हो भी। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गहलोत साहब ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है और इसमें कितनी सच्चाई है कि ये आ सकती है नहीं आ सकती है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का ये जो ट्वीट था कि भाई विधानसभा में गहलोत साहब ने जो है वो 1 लाख भर्तियों की घोषणा कर दी। अगर बजट में देखा जाए तो बजट में 16 नंबर पॉइंट है ये कि दिनांक 10 फरवरी को वर्ष 2023 का 24 जो बजट प्रस्तुत करते समय इन्होंने प्रक्रियाधीन नियुक्तियों के अतिरिक्त आगामी वर्ष में भी रिक्त होने वाले पदों पर भर्तियां सुनिश्चित करने हेतु 1 लाख भर्तियां और करने की घोषणा करता हूं। अब देखो इन भर्तियों के पूरा होने की संभावना इसलिए थोड़ी सी नजर आती है क्योंकि इस गवर्नमेंट के लगभग 10 महीने बचे हुए हैं। 10 महीने जो है इस गवर्नमेंट के बचे हुए हैं और गहलोत साहब ने पूरा जोर लगा रखा है इस पर। और आपको मैं बता दूं कि नवंबर दिसंबर यहां जो है वो चुनाव होने हैं, तो ये जो भर्तियां होनी है ये इस 10 महीने के अंदर अंदर होनी है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल जी जान लगा देना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है। नौकरियां आएगी और एक इसको लेकर भी परेशान नहीं होना कि बजट में ही घोषणा करें नौकरियों की। नौकरियों की घोषणा वैसे भी हो सकती है, तो आपको बिल्कुल इस चीज की चिंता नहीं करनी है। अगर आप तैयारी पर लगे हुए हो तो जी जान लगाकर आप तैयारी करें, क्योंकि इस 10 महीने के अंदर 101% जो है वैकेंसीज आएगी, ये बात तय है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये वैकेंसीज किस किस की आएगी, कौन कौन से एग्जाम की आएगी। तो भाई सीईटी का जो स्नातक स्तर का एग्जाम है, जो ग्रेजुएशन लेवल का है, उसमें राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, इसमें जिलेदार और पटवारी। इसके अलावा अधीनस्थ लेखा सेवा जो है उसमें कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक जो महिला अधिकारिता है, पर्यवेक्षक, उप जेलर और ये छात्रावास अधीक्षक। ये जो 8 वैकेंसीज हैं ये तो हमारी ग्रेजुएशन लेवल से क्लियर होंगी। सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था उससे क्लियर होनी थी। इसके अलावा ये जो 10+2 वाला है, 10+2 के तहत हमारी 7 वैकेंसीज जो है वो कवर होनी थी, जिसमें आपकी वनपाल आ गई, छात्रावास अधीक्षक आ गई, लिपिक आ गई, कनिष्ठ सहायक आ गई, लिपिक ग्रेड 2 आ गई और जमादार आ गई और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आ गई। तो ये सारी भर्तियां जो है वो इसके थ्रू कवर होनी थी आपकी। अभी कुछ दिन पहले एक ये आपने देखा होगा 9 तारीख का निकला हुआ ये आदेश है राजस्थान सरकार का, जिसमें शिक्षा विभाग से देखिए कितने कितने पद इन्होंने बताए थे। 12,160 पद जो है आपके अध्यापक से थे, व्याख्याता के थे 4,444। इसके अलावा आपके काम का जो था वो ये था, जैसे कनिष्ठ सहायक है 1412 पद है, शीघ्र लिपिक जो स्टेनो से है और 251 पद जो है आपके प्रयोगशाला सहायक थे। अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी घोषणा हुई है बजट की, उसमें 1,000 स्कूल जो है खोले गए हैं। अब एक बात बताओ, अगर स्कूल खोले गए हैं तो स्कूल में टीचर भी चाहिए और स्कूल में एलडीसी भी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एलडीसी की वैकेंसीज के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
इसके अलावा टीचर्स के भी वैकेंसीज बहुत सारी आएंगी। आप ये मत मान के चलिएगा कि ये सारी की सारी जो 1 लाख वैकेंसीज गवर्नमेंट दे रही है, ये 1 लाख वैकेंसी केवल सीईटी वालों की ही होगी। ये टीचर्स की भी होंगी, ये एलडीसी की भी होंगी, ये अधीनस्थ कर्मचारी जो भी हैं जिस जिस डिपार्टमेंट में आएंगे, क्योंकि कहीं पर उप तहसील, कहीं पर पुलिस थाना खोलने की घोषणा हुई है। अब आप एक बात बताओ, अगर कहीं घोषणा हुई है कोई संस्थान खोलने की, तो संस्थान में कार्य करने वाले कर्मचारी भी तो चाहिए होंगे। इसके अलावा कुछ कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं। तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत होकर और आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। वैकेंसी जब भी आएगी वो महीने भर बाद आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, आप ये बात तय है कि वैकेंसी आनी है। और आप इस चीज की भी चिंता छोड़ दें कि साहब वैकेंसी 10 आएगी, 20 आएगी, 50 आएगी। आप ये मान के चलिए कि आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। आपको एक वैकेंसी के अलावा दूसरी वैकेंसी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। अगर कहीं एक पोस्ट आती है तो आप ये तय कर लीजिए कि यहां सिर्फ मैं लगूंगा। अगर ये मान के आप चलते हो बिल्कुल बेफिक्र होके, तो 101% आपको नौकरी लगाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सीईटी जो है उसकी कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखिए, मैंने RSSMB जो अपना हेड ऑफिस है वहां भी बात की दोस्तों से, तो एक चैनल वाले, कई चैनल्स वाले बता रहे हैं कि 85 से 90 तक जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका अनुमान कुछ भी नहीं लगाया जा सकता, ना किसी ने लगाया है और किसी का अनुमान भी सटीक नहीं है। इससे अगर मान लीजिए किसी ने 85 बताई और मैं आपको बता दूं कि 84 जाएगी, या मैं आपको 85 बता दूं और 84 नंबर आ रहे हैं आपके, तो आप अपने आप में डिमोटिवेट हो जाओगे। तो डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। गवर्नमेंट की कोई भी गाइडलाइन तय नहीं है, आखिरी साल है चुनाव का, तो गवर्नमेंट किसी को भी नाराज करना नहीं चाहेगी। इसीलिए हो सकता है इसमें मिनिमम क्राइटेरिया तय कर दे कि साहब आपको तो 40% वालों को ही पास करेंगे, तो कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट। तो इसीलिए आप इस चीज की चिंता छोड़ दें, जो सामने है, जो अपने हाथ में है, बस उसी की चिंता करनी है आपको। जो आगे क्या होगा इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो सीईटी की कट ऑफ अनिर्धारित है, कोई नहीं बता सकता। मैं आपको बता देता हूं कंफर्म, कोई भी नहीं बता सकता। ये लोग जो बता रहे हैं ये अपने हिसाब से, मनगढ़ंत बातों के हिसाब से बता रहे हैं, इसीलिए मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था। सीईटी कट ऑफ के लिए कोई कुछ भी निर्धारित नहीं है। कहीं ये भी कह रहे हैं कि साहब इसमें 15 गुना को पास करेंगे। अब आप एक बात बताओ इसमें कि 15 गुना किस हिसाब से पास करेंगे। अगर कहीं 1000 वैकेंसी आती है तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 लोगों को ही पास किया जाएगा। तो आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं ये? तो कुछ भी निर्धारित नहीं है। आपके अगर 60 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। आपके 65 आ रहे हैं, आपके 40 आ रहे हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। तैयारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये सीईटी मान लीजिए इस बार आपका पास नहीं हुआ, तो क्या आपको अगली बार पास नहीं करना है? इसको अगली बार तो पास करना है आपको। और इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी है। जैसे मैं एक वैकेंसी की बात कर रहा हूं, SSC MTS की, इसकी लास्ट डेट है 17 फरवरी और 10th पास की ये वैकेंसी है। और मैं आपको बता दूं इसका जो सिलेबस है इतना इजी है, हर सीईटी वाला बच्चा इसकी तैयारी कर सकता है। इसका सिलेबस जो है उसमें आपके मैथ्स है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है। ये तो सेशन हो गया 1, ये सेशन 1 हो गया। इसके अलावा सेशन 2 जो सेकंड जो है इसमें आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस जो है उसके 25 क्वेश्चन है। इस पोर्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 40% मिनिमम आपको पास होने के लिए चाहिए, तो भाई 20 और 20 40 का अगर माफ कीजिए 30% ही चाहिए, तो यानी आपको सिर्फ 12 नंबर चाहिए और नेगेटिव मार्किंग करनी नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि इसकी तो आप तैयारी बंद कर दो, मैथ और रीजनिंग तो आपको पढ़नी नहीं है। भाई मैंने इस चैनल पर जितने भी वीडियोज बना रखे हैं, अगर आपने वो भी देख रखे हैं तब भी आपको 12 नंबर आ जाएंगे, ये तय है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ जो पढ़ना है एक तो इंग्लिश पे ध्यान देना है और एक जनरल अवेयरनेस पे ध्यान देना है। तो आप एक जगह कूप मंडूक होके ना रहे, आप अपना दायरा बढ़ाएं, एग्जाम देते रहे जिससे कि आपको पता रहे कि क्या एग्जाम में आ रहा है। आप बैठना सीखेंगे। भाई बच्चे को ऑनलाइन घर पे ज्यादा पढ़ाया जा सकता है, ज्यादा चीजें दी जा सकती है, लेकिन उसको स्कूल इसलिए भेजा जाता है ताकि वो ये समझ सके कि बैठना कैसे है, लोगों की संगत में वो कैसे उठता है, बैठता है, बोलने का तरीका, ये सारी बातें जो है वो ऑफलाइन सीखता है। तो आप लोग एक कूपमंडूक न बने रहें और आगामी वैकेंसीज की तैयारी करते रहें। आप कंटिन्यू रहें। आजकल आपको पता है कि मैथ हर एग्जाम में आती है, रीजनिंग हर एग्जाम में आती है, हिंदी हर एग्जाम में आती है, इंग्लिश जो है हर एग्जाम में आती है, साइंस हर एग्जाम में आ रही है, इसके अलावा जीके आपके हर एग्जाम में आ रही है। तो ये सारी
सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना चाहिए, लगातार टच में रहना चाहिए। इसके लिए आप डेली एक प्रैक्टिस पेपर भी लगा सकते हो। मान लीजिए आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो सुबह सुबह 1 घंटा आप इसको प्रैक्टिस पेपर को लगाइए। लेकिन आपको तैयारी छोड़नी नहीं है, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, सब लोग मिलकर लड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी मजबूत रखें, कट ऑफ का इंतजार न रखें। आप ये मान के चलिए कि 10 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और ये जो वैकेंसी है, अगर इसका फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। बाकी तैयारी जो है हम और आप मिलकर करेंगे। थैंक यू सो मच।